हम चैप्टर 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी रीड कर रहे थे। हम इसके 4 पार्ट रीड कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 245 को रीड करेंगे। डू यू रिमेंबर वॉट माई जॉब वॉज? क्या तुम जानते हैं मेरी जॉब वॉज क्या थी? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने जो विपिन बाबू थे उनसे पूछा। ऑफ कोर्स यू वर्क इन ट्रेवल एजेंसी। हाँ, मुझे याद है तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई। तुम्हें यह याद है या तुम्हें यह बात याद नहीं है कि यह मैं ही था? फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। जब आप रांची गए थे तो आपका जो रेलवे में टिकट बुक कराया था वो मैंने ही कराया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। मैं आपको स्टेशन पर छोड़ने भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग। आपके कंपार्टमेंट का एक पंखा जो था वो काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था इसको सही करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या आप सभी बात भूल गए हैं? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू? आपके साथ क्या हुआ है? यू डोंट लुक टू वेल। आप सही भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यू नो, आप जानते हैं। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हैंड। विपिन बाबू ने जोर से सांस ली और अपना सिर हिलाया। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड। मैं बहुत कठिन कार्य कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट। उसने अंत में कहा। दैट मस्ट बी द रीज़न। यही कारण हो सकता है कि मैं कुछ बात भूल गया। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेलिस्ट। मुझे किसी स्पेलिस्ट से बात करनी चाहिए। वॉट वो चुन्नीलाल लास्ट जॉब? चुन्नीलाल की लास्ट जॉब क्या थी? वो एक ट्रेवल एजेंसी में थे। अकॉर्डिंग टू चुन्नीलाल हु अरेंज द रेलवे टिकट फॉर विपिन बाबू टू गो टू रांची। चुन्नीलाल के अनुसार किसने विपिन बाबू की रांची जाने के लिए टिकट अरेंज कराई थी? तो यह चुन्नीलाल ने ही करवाई थी। यू डोंट लुक टू वेल। हु सेड दिस टू हुम? आप सही स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बात किसने किससे कही? यह बात चुन्नीलाल ने विपिन चौधरी से कही। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सीकिंग एडवाइस। यहाँ पर सीकिंग एडवाइस के लिए वर्ड बताना है, तो इसका है कंसल्टिंग। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। डाउटलेस कोई निसंदेह विपिन बाबू की जो कंडीशन थी उसके देखकर ही चुन्नीलाल ने अपनी जॉब के बारे में उनसे कुछ भी बात नहीं की। परेश चंद्र वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। परेश चंद्र जो था वो एक फिजिशियन था जिसकी बहुत चमकदार आंखें थी और तीखी नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हार्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स। उसने विचार किया जब उसने विपिन बाबू के सिम्टम्स से जो लक्षण थे उसको सुना। लुक डॉक्टर चंद, सेड विपिन बाबू डिस्परेटली। जो विपिन बाबू थे उन्होंने निराशापूर्वक डॉक्टर से कहा। यू मस्ट क्योर मी ऑफ द हॉरिबल इलनेस। क्या आप मेरा जो ये भयंकर मेरी बीमारी है उसका मेरा इलाज करना पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको नहीं बता सकता कि यह जो मेरी बीमारी है इससे मेरा जो काम है वो कितना प्रभावित हो रहा है। डॉक्टर चंद शुक हिज हेड। डॉक्टर चंद ने अपना सिर हिलाया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी आपके जैसा केस कभी नहीं सुना। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। यह मेरे अनुभव से बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन। लेकिन मेरा एक सजेशन है, सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ ए ट्राई। मैं नहीं जानता कि यह आपके लिए काम करेगा, लेकिन हमें इसको कोशिश करनी चाहिए। इट कैन डू नो हार्म। इसको करने में कोई भी नुकसान नहीं है। वाई डिड चुन्नीलाल लीव विपिन बाबू विदाउट मैंशनिंग अबाउट हिज जॉब? चुन्नीलाल जो थे विपिन बाबू को बिना अपनी नौकरी के बारे में बात किए ही क्यों चले गए थे? क्योंकि विपिन बाबू उस वक्त उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो अनवेल थे। हु वॉज परेश चंद्र? परेश चंद्र कौन थे? वो एक फिजिशियन थे। हु वॉज विपिन बाबू स्कैर्ड ऑफ हिज डिसीज? क्या वो अपनी बीमारी से घबरा गए थे? यस। अपोजिट वर्ड बताने, होपफुली, डिस्परेटली, ओल्ड, यंग। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंशियसली। विपिन बाबू जो थे उन्होंने उसका अनुसरण किया बहुत चिंतापूर्वक। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंद, एंड आई थिंक यू आर द सेम ओपिनियन। यू मस्ट हैव बीन टू रांची। जहाँ तक मैं देखता हूँ मेरा एक विचार है कि आपको एक बार रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननाउन रीज़न, लेकिन कुछ अननाउन रीज़न से, जो रीज़न हमें पता नहीं उन रीज़न से, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड।
जो पूरा एपिसोड है, ये पूरी बात जो थी वह तुम्हारे दिमाग से निकल गई। वॉट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मेरी सलाह है कि तुम्हें एक बार रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। वहाँ के जो दृश्य हैं वो आपको उस चीज़ की याद दिला देंगे। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल नहीं है। मोर देन देट आई कैन डू एट द मोमेंट, इस समय मैं आपका यही काम कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइज़र। मैं आपको एक जो नर्व टॉनिक दे रहा हूँ और एक ट्रैंक्विलाइज़र मतलब जो कि आपके तनाव दूर करने की दवाई है वो दे रहा हूँ। स्लीप इज़ इसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। आपका सोना ज़रूरी है, नहीं तो जो आपकी सिम्टम्स है, भूलने की जो बीमारी है, ये बढ़ती जाएगी। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। विपिन बाबू को अगले दिन कुछ अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रेंग अप हिज ऑफिस, और ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए, एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और उसी शाम उन्होंने रांची जाने के लिए अपनी जो टिकट थी वो प्राप्त कर ली। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज परेश चंद्र एडवाइस टू विपिन बाबू। विपिन बाबू को परेश चंद्र ने क्या एडवाइस दी थी, उनको रांची जाने की एडवाइस दी थी। व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन डिड द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द विपिन चौधरी। किस तरीके की मेडिसिन विपिन चौधरी को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी, एक नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइज़र। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर व्हाट वाज इसेंशियल फॉर विपिन बाबू टू रिमेन फिट। डॉक्टर के अनुसार फिट रहने के लिए क्या आवश्यक है, स्लीप वॉज इसेंशियल फॉर विपिन बाबू टू रिमेन फिट। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डायरेक्शन। डायरेक्शन का सिमिलर वर्ड देखना है, वो है इंस्ट्रक्शन। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।